नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? बेसिकली साइनेप्स हमारे पास एक बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर है। फॉर सपोज हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुआ है? रिलीज हुआ है। रिलीज क्या हुआ है? आउटसाइड द न्यूरॉन। अभी ये देखो साइनेप्स हमारे पास होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक न्यूरॉन है और ये मेरे पास दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। सो जो स्पेस होती है, ये जो स्पेस होती है ये वाली, इस स्पेस को हम बेसिकली नाम देते हैं क्या? दिस स्पेस इज नोन एज साइनेप्स, द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स। हम साइनेप्स को क्या बोल सकते हैं? स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के दरमियान में स्पेस होती है, उस स्पेस को नाम देते हैं साइनेप्स। अब इस स्पेस के अंदर क्या होता है? इस स्पेस के अंदर बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल है वो रिलीज होता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और इस स्पेस का हम नाम देते हैं साइनेप्टिक लेफ्ट। साइनेप्टिक लेफ्ट। अब साइनेप्टिक लेफ्ट क्या होता है? ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है? एक हमारा होता है पैरा साइनेप्टिक, पैरासाइनेप्टिक मेम्ब्रेन और साइनेप्टिक लेफ्ट जब कंबाइन होते हैं ना, साइनेप्टिक लेफ्ट और फिर प्लस पोस्ट साइनेप्टिक लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक लेफ्ट, ये कंबाइन होते हैं तो हमारे पास साइनेप्स बनता है। साइनेप्स बनता है। अब ये कैसे? तो जैसे जैसे कि हमने ये दो न्यूरॉन मैंने बनाए हैं, ठीक है। अब ये वाला जो, वेट अ सेकेंड, ठीक है, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन का क्या है? एक्सोन है, ठीक है। ये न्यूरॉन का क्या है? एक्सोन है। तो इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। अब ये हमारे पास दूसरा न्यूरॉन है जिसके ये डेंड्राइट्स हैं, फिर ये एक्सोन है। अब ये जो डेंड्राइट्स हैं दूसरे न्यूरॉन के, उसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है। तो जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक लेफ्ट। जहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे साइनेप्स होता है, साइनेप्टिक लेफ्ट। और जहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे साइनेप्स होता है। तो ये है बेसिकली एक्चुअली में साइनेप्स क्या होता है। अब देखो अब क्या होता है, मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। जैसे कि अभी फॉर सपोज कॉकरोच आकर बैठ गया तो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन एक्साइट होता है। एक न्यूरॉन जब एक्साइट होता है तो हमारे पास क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंड है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया कॉकरोच, यहाँ पे बैठ गया कॉकरोच, ठीक है। अब कॉकरोच क्या करेगा? जब कॉकरोच बैठ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे? मैकेनिकल गेटेड चैनल्स खुल जाएंगे, जिसके जरिए अब क्या होगा? ये मैकेनिकल गेटेड चैनल खुल गए। अभी एक न्यूरॉन क्या हो गया? एक्साइट हो गया। न्यूरॉन एक्साइट हो गया तो ये क्या करेगा? ये केमिकल रिलीज करेगा। ये न्यूरॉन जो पहला न्यूरॉन है वो केमिकल रिलीज करेगा, जो कि ये केमिकल कहाँ आ जाएगा? ये हमारे पास दूसरा न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन के जो रिसेप्टर्स हैं यहाँ पर वो केमिकल क्या हो जाएगा? अटैच हो जाता है। इस केमिकल के जरिए ये दूसरा न्यूरॉन भी क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, मतलब एक्साइट हो जाता है। तो मतलब ये जो केमिकल रिलीज होता है इसके दरमियान एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन एक केमिकल के दरमियान कोऑर्डिनेशन करते हैं। केमिकल रिलीज होता है, वो दूसरे न्यूरॉन के ऊपर, रिसेप्टर के ऊपर अटैच होता है, जिसके जरिए दूसरा रिसेप्टर एक्साइट हो जाता है। अब जो केमिकल जो रिलीज होता है ये कब होता है? जब हमारे पास लाइगेंड गेटेड चैनल क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, लाइगेंड गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ साइनेप्स। आई होप दिस इज क्लियर। स्पेस होती है दो न्यूरॉन के बीच में जिसको हम कहते हैं साइनेप्स। दो न्यूरॉन कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं? बेसिकली वो केमिकल रिलीज करके करते हैं, और केमिकल जब रिलीज होता है तो हमारे पास एक गेट खुलता है जिसको हम कहते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल। उसके जरिए एन एंटर होता है, फिर ये दोबारा से प्रोसेस चलता रहता है। एन एंटर होता है, डीपोलराइजेशन होती है, डीपोलराइजेशन होती है, फिर पोटेशियम बाहर जाता है, कैल्शियम अंदर रहता है, वेसाइकल रिलीज होता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। आई होप दिस इज क्लियर।